जिले के रेडोनी पाइन इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर जारी है। यह एनकाउंटर कल शुरू हुआ था। इब्तदाई मरहले में फायरिंग का तबादला हुआ जो बाद में बंद हो गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस को कल शाम यहां दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इलाके का मुहासरा कर लिया और एनकाउंटर शुरू हुआ। कुलगाम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। तो कुलगाम जिले का यह रेडोनी पाइन इलाका है। रेडोनी पाइन इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर जारी है। यह एनकाउंटर कल शुरू हुआ था। इब्तदाई मरहले में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले के बाद जो बाद में यह बंद हो गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस को कल शाम यहां दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद इन्होंने इलाके का मुहासरा कर लिया। बताया जा रहा है कि 1 या 2 मिलिटेंट इस इलाके में छिपे हो सकते हैं। एनकाउंटर शुरू हुआ कल शाम ही। कुलगाम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। कल शाम से लेकर अब तक पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डर ऑफ किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से मिलिट्री व्हीकल्स का वहां पर आना जाना है, उसका जमावड़ा है। कोशिश ये है कि जो आतंकवादी है, जो दहशतगर्द है, वो इस इलाके से भाग ना पाए। कुलगाम जिले का रेडोनी पाइन इलाका है ये। आप देखिए किस तरह से सीआरपीएफ की जो बटालियन है, सीआरपीएफ की गाड़ियां वहां मौजूद हैं और दूसरे भी फौज की जो टुकड़ी, साथ ही साथ फौजी गाड़ियां, उनका ऑपरेशन यहां लगातार जारी है। इससे साफ अंदाजा मिलता है। कोशिश ये है कि न सिर्फ ये कि उस आतंकवादी को यहां से भागने भी नहीं दिया जाना है, बल्कि उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना है। ये कल शाम की खबर है। कल शाम गोलियों का तबादला भी हुआ था, एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ था, लेकिन उसके बाद कल देर शाम के बाद एक्सचेंज ऑफ फायर अभी नहीं हुआ है। सुबह से भी गोलियों का तबादला नहीं हुआ है। और इस वक्त सीधे हम रुक करेंगे अपने नुमाइंदे जहूर रिजवी का। जहूर, हमें बताएं कि क्या ताजा जानकारी मिल रही है इस बारे में, क्या अपडेट है? विशाल, मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे पास ये एक अहम इत्तला है, वो ये कि अभी दोबारा जो है फायरिंग का तबादला शुरू हो गया है जी। और पीछे अगर आप सुन सकते हैं तो हल्की फुल्की जो फायरिंग की आवाजें हैं वो सुनाई दे रही है। आप एक बार फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो मुतारिक हो गई है एक बार फिर, और जो एनकाउंटर है वो दोबारा शुरू हो गया है। और हम आपको बताएं कि ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज ये कि जो फायरिंग का तबादला है वो रिज्यूम हो गया है और ये खुडबनी पाइन जो कुलगाम का इलाका है, जहां पे कल शाम सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, एक बार फिर यहाँ फायरिंग का तबादला शुरू हो गया है। एक बार फिर जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो कुलगाम पुलिस की बात करें, फौज की और सीआरपीएफ की बात करें, तो यहाँ टुकड़ियां जो है जितनी भी तायनात है वो एक बार फिर सतर्क हो गई है, मुतहरिक हो गई है। फायरिंग का तबादला जो है दोबारा शुरू हो गया है, रिज्यूम हो गई है फायरिंग। और ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि अंदर कुछ 2 या 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं और जिनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये कैमरामैन से मैं कहूं कि वो दोबारा दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो काफी मुतहरिक हो गई है और एक बार फिर अलर्ट पे हैं और पीछे फायरिंग की आवाजें जो हैं वो हमें सुनाई दी गई है। और कुछ देर पहले जो है कुछ फायरिंग हुई है और एक बार फिर वो रिज्यूम हो गई है। उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस फिर चौकन्ना हो गई है और जहां पे जितनी भी यहाँ पे सिक्योरिटीज की एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की एजेंसी है, वो एक बार फिर मुतारिक हो गई है। कैमरामैन से मैं दोबारा कहूंगा वो दिखाएंगे, थोड़ा सा फॉलो करके। ये आप देख सकते हैं जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की टुकड़ियां यहाँ तायनात हैं वो दोबारा मुतारिक हो गई है। मिसाल में आपको दोबारा बताऊं कि जो फायरिंग का तबादला है वो रिज्यूम हो गया है। एक बार फिर यहाँ जो हमें इत्तला मौसूल हुई है उसके मुताबिक जो है जो अंदर मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज है ये। जो खुडबनी पाइन कुलगाम का इलाका है, जो रेडवनी पाइन का इलाका है, एक बार फिर ये जो एनकाउंटर कल शाम शुरू हुआ था, एक बार फिर यहाँ पे रिज्यूम हो गई है फायरिंग। और हमने सुना कि कुछ देर पहले जो है यहाँ फायरिंग का तबादला दोबारा शुरू हो गया है, जिसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी सिक्योरिटीज की एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की एजेंसीज वो मुतहरिक हो गई है। और लगता ये है कि ये एनकाउंटर जो है जो ये खिंच सकता है। और हम आपको बताएं कि विशाल कल शाम ही यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए हैं और ये सर्टन था और सिक्योरिटी फोर्सेस श्योर थी कि शायद अंदर होंगे मिलिटेंट, और इसी वजह से सर्च ऑपरेशन सुबह से भी जारी था। और दौरान शब की अगर हम बात करें तो दौरान शब इस
ऑपरेशन को थोड़ा बहुत हॉल्ट किया गया था, लेकिन फिर भी जो सिक्योरिटी का दायरा था उसको वसी किया गया और 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ जो है वो इंप्लीमेंट किया गया। और जो कुलगाम पुलिस है या फिर फौज और उसके साथ साथ सीआरपीएफ, उनकी टुकड़ियां तैनात की गई है। अपडेट करते रहेंगे हम नाजरीन को, और इस एनकाउंटर के हवाले से मजीद खबरें जो है वो आया चाहती है, लेकिन अभी फिलहाल यही खबर है कि फायरिंग जो है वो दोबारा रिज्यूम हो गई है और एनकाउंटर जो है अभी भी जारी है। विशाल। ज़ोर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जो आपने अपडेट दिया है कि फायरिंग का तबादला दोबारा शुरू हो चुका है और एनकाउंटर जारी है। फौजी गाड़ियों की नकल हमल साफ तौर से देखी जा सकती है। काफ़ी हसास माना जा रहा है इस मामले को भी, और इसलिए बड़े पैमाने पर जो है ये फौजी नकल हमल वहाँ देख सकते हैं। सीआरपीएफ की गाड़ियाँ नजर आ रही हैं और कोशिश ये है कि किसी भी सूरत में जो आतंकी, जैसा आपने बताया कि 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, उन्हें राह फरार अख्तियार नहीं करने देना है, बल्कि उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही ये बता दें आपके पुंछ में सिक्योरिटी एहलकारों की तलाशी मुहिम अब भी जारी है। तलाशी मुहिम का आज चौथा दिन है। दहशतगर्द हमले के बाद लगातार तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि इस दहशतगर्दाना हमले में 4 दहशतगर्दों का एक ग्रुप मुलविस था। इस बीच पुंछ दहशतगर्दाना हमले की पूछताछ के सिलसिले में कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत पर लिया गया है। खबरों के मुताबिक उनकी तादाद 20 के आसपास है। फौज, पुलिस और दीगर फोर्सेस की इजाफी तैनाती की गई है और हफ्ते की शाम पुंछ की तहसील सुलनकोट के इलाके दाना शास्त्र में आईएएफ और फौजी जवानों पर हमले के जिम्मेदार दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। इनका पता लगाने के लिए पुंछ और राजौरी के पहाड़ी और जंगलाती इलाकों में तलाशी मुहिम को तेज कर दिया गया है।